भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए, अर्थात मेरे सांसारिक कष्टों को वे चतुर राधिका जी हरे, जिनके शरीर की छाया मात्र से श्री कृष्ण जी की कांति हरे रंग की हो जाती है। महाकवि बिहारी लाल का ये दोहा बुंदेलखंड में आज भी जिया जा रहा है। यहाँ के जुगल किशोर मंदिर में विराजित प्रभु श्री कृष्ण लाडली जू के साथ विराजते हैं, तभी तो पन्ना को बुंदेलखंड का वृंदावन कहा जाता है। पन्ना के जुगल किशोर की मुरलिया में हीरा जड़े हैं। ये लोक भजन बुंदेलखंड के हर गांव और घर में प्रत्येक शुभ कार्य में गाया जाता है। ये भजन ही नहीं अपितु सच्चाई भी है। बुंदेलखंड की रग रग में रमते हैं बाके बिहारी जी। क्या है इस मंदिर का इतिहास, कहां से आई वो नैना भीराम जुगल किशोर की प्रतिमा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कृष्ण भक्तों के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना में स्थित जुगल किशोर मंदिर वृंदावन से कम नहीं है। एक यह भी मान्यता है कि श्री जुगल किशोर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी और भगवान श्री कृष्ण के 8 विग्रह में से एक विग्रह है। जानकर इसको चौथे नंबर का विग्रह मानते हैं, जो बेहद ही नयनाभिराम है। इससे पहले कि हम बातों के क्रम को आगे और बढ़ाएं, आइए इस मंदिर के बारे में कुछ बातों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पन्ना का जुगल किशोर एक नजर में। पन्ना को बुंदेलखंड का वृंदावन कहते हैं। पन्ना में विराजते हैं जुगल किशोर जू। 247 साल पुराना है ये मंदिर। गर्भगृह में लाडली जू के साथ बाके बिहारी, जिनकी छवि है बेहद ही मनोहारी। भगवान के 8 विग्रहों में से एक जुगल किशोर, जिनको दुनिया कहती है माखन चोर। बुंदेला राजा हिंदुपत सिंह ने बनवाया था मंदिर। वर्ष 1758 से 1778 तक चला था मंदिर निर्माण। मंदिर में बुंदेलखंड की स्थापत्य कला का नमूना। इसमें नट तथा भोग मंडप एवं प्रदक्षिणा मार्ग शामिल। स्वामी के आभूषण और पोशाक बुंदेलखंडी शैली में। गर्भगृह में रखी मूर्ति को वृंदावन से लाया गया था। कुछ दिनों तक ओरछा में भी विराजे थे जुगल किशोर। पन्ना के जुगल किशोर का मंदिर पूरी दुनिया में अपने आप में अनूठा मंदिर है। यहाँ भगवान के प्रकटित कुल 8 विग्रहों में से चौथे नंबर का विग्रह है। भगवान जुगल किशोर जी जो इस मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं, लाडली जू के साथ बाके बिहारी की मनोहारी छवि देखने के लिए यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। भगवान जुगल किशोर जी बुंदेलखंड के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा भाव से इस मंदिर में जो वर मांगा जाता है वो जरूर पूर्ण होता है। जुगल किशोर जी के दर्शन के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जुगल किशोर जी के राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, इसलिए भगवान को दोपहर 2:30 पर और रात को 10:30 तक आरती होती है। इस समय तक सामान्यतः सभी लोग दिन और रात का भोजन कर चुके होते हैं। इस मंदिर के बारे में हमें और भी अधिक जानकारी दे रहे हैं योगेंद्र अवस्थी। जुगल किशोर श्री जुगल किशोर जी का मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के जो 7 प्रकटित विग्रह हैं, उनमें से चौथे नंबर के पन्ना के जुगल किशोर जी हैं। 3 विग्रह जो हैं वो बाके बिहारी जी, और ये 3 वृंदावन में है, और गोपीनाथ जी और मदन मोहन ये वृंदावन में है। 2 गोविंद देव जी और एक और हैं जो जयपुर में राजस्थान में, और तीसरे करौली में, और ये एक पन्ना में है जो बड़े ही सुंदर विग्रह है, जिनकी छटा देखते ही बनती, कोई अपनी आंखों में उनके स्वरूप को नहीं ले सकता। इतना दिव्य स्वरूप है जुगल किशोर। और जुगल रूप में केवल एक ही विग्रह है पन्ना के, ये जुगल किशोर। ये कालांतर में भगवान कृष्ण के जो विशाखा सखी थी, उनके अवतार जो थे वो पंडित हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी ने इनको भक्ति से प्रकट किया था, और जब भगवान श्री कुएं से प्रकट हुए तब वहाँ कुछ समय वृंदावन में रहे, और जब मुगल साम्राज्य आया तब वहाँ से ओरछा के लिए मधुकर साय जी ले आए। लेकिन ओरछा में राम राजा सरकार थे, 2 राजा एक जगह नहीं रह सकते, इसलिए भगवान की स्वयं प्रेरणा मधुकर साय को हुई, और यहाँ पर पंडित दीक्षित जी थे, तो वो लेकर के आए। तो यहाँ पर जो बगराजन देवी जी का मंदिर वर्तमान में है, विंध्यवासिनी जी का मंदिर, कांच का मंदिर कहलाता है,
वहाँ पर विराजित हुए। और फिर वहाँ के बाद कुछ समय के बाद महाराज हिंदूपत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर वहाँ पर आकर के यहाँ भगवान विराजित हुए। आज जो विंध्यवासिनी जी हैं, वो द्वापर में जो भगवान कृष्ण ने जो कन्या हुई थी उनकी जगह वो कंस ने पछाड़ा था, तो वो विंध्यवासिनी बन गई थी। वही विंध्यवासिनी मंदिर में वहाँ विराजमान हुई। और फिर वहाँ पन्ना में जुगल किशोर जी हैं। पन्ना के जो जुगल किशोर जी हैं, इनकी दर्शन दिव्य दर्शन है। ये भगवान बने जितने भी भगवान के अवतार हैं, सारे स्वरूपों को धारण करते हैं। जैसे भगवान के 10 अवतार में 2 प्रमुख अवतार हैं, जिनमें से नरसिंह अवतार, भगवान नरसिंह 14 को नरसिंह स्वरूप बनाते हैं। तो ना दिव्य स्वरूप नरसिंह स्वरूप होता है, जो देखते ही बनता है ऐसे दर्शन। और एक भगवान का जो होता है जो वामन अवतार, वामन द्वादशी को भगवान का वामन अवतार होता है, जिसमें भगवान बलि को ठगते हैं, उस समय का एक अवतार होता है। फिर भगवान का एक और प्रमुख अवतार है जो गोवर्धन पूजा के दिन होता है। तो गोवर्धन पर्वत उठा करके इनका बड़ा सुंदर ये स्वरूप बनता है। फिर भगवान की अलग अलग पितृपक्ष में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं 16 तिथियों में। और यहाँ पर भगवान का एक और दिव्य अवतार है सखी वेग का दर्शन। जो होली की जो दोज होती है, उसकी रात्रि को वो दर्शन, भगवान का जो सखी वेग का दर्शन है, भगवान सखी बन जाते हैं। स्वयं राधा जी उन्हें सखी बना देती हैं, उनके हाथ बांध देती हैं। बड़ा सुंदर और दिव्य स्वरूप बनता है भगवान का। ऐसा स्वरूप जो भगवान के केवल यही पन्ना में ऐसे सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं भगवान के। ये भगवान तो नित्य लीलाएं करते हैं, आज भी लीलाएं कर रहे हैं। जो भगवान ने द्वापर में वृंदावन में लीलाएं की थी, वही सारी लीलाएं भगवान कलयुग में यहाँ करते हैं। भगवान की लीलाओं का तो व्याख्यान किया जाए तो कम है, क्योंकि यहाँ एक पुराण लिख दिया जाएगा भगवान श्री जुगल किशोर जी की लीलाओं। इस मंदिर के बारे में एक बात और आपको बता दें कि पन्ना के जुगल किशोर जी महाराज यहाँ विराजते हैं। जब वृंदावन में ठाकुर जी का मंदिर बंद होता है तो पन्ना के जुगल किशोर जी महाराज के मंदिर का पट खुलता है। दोनों मंदिरों के पट अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं हो सकेंगे। यहाँ जुगल किशोर जी को बुंदेलखंडी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पंडित संतोष तिवारी। ये श्री जुगल किशोर राधा रानी का मंदिर है। यहाँ प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन है। ऐसा प्रेमानंद महाराज ने कई बार अपने उसमें कहा। ये मिनी वृंदावन इसलिए है कि यहाँ वृंदावन के तर्ज पर ही सारे कार्यक्रम होते हैं। जितने भी महाप्रसाद लगते हैं, जो भी एक्टिविटी है, जो भी काम होते हैं मंदिर के अंदर, वो सारे वृंदावन के आधार पर होते हैं। यहाँ का जब मंदिर बंद होता है तो वृंदावन खुलता है, वहाँ का बंद होता है, यहाँ का मंदिर खुलता है। ऐसी मानता है कि अगर बीच में खोल दिया जाए तो ठाकुर जी के दीदार नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वृंदावन की तर्ज पर चलने वाला एक ऐसा अनोखा मंदिर है कि जहाँ प्रत्यक्षता हमेशा दिखती है ठाकुर। अभी जैसे हमको कच्चे प्रसाद लगते हैं तो दाल चावल कढ़ी बना पूरा बुंदेली व्यंजन जो बुंदेल बनता है, भगवान वो व्यंजन प्रसाद यहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन को सुबह से 5 बजे जगह जागरण कराया जाता है, फिर 7 बजे गौचरण दर्शन होता है, फिर 12 बजे राशि दर्शन होता है। और अब भगवान का जो दर्शन होगा वह सिंहासन दर्शन होता है। उसे रात को फिर बिहारी दर्शन होगा। ठाकुर जी पूरे पब्लिक को भोजन कराने के बाद प्रसाद पाते हैं। इस जगह प्रसाद का कोई क्रम नहीं, पर यहाँ पर ठाकुर जी पूरी जनता को प्रसाद देने के बाद 3 बजे प्रसाद पाते हैं। ठीक वैसे ही रात को 10 बजे के बाद प्रसाद पाते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष उनका जो भी कार्य है वह एकदम उनके इच्छा अनुसार ही होता है। उनकी बिना इच्छा के यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए बड़े संतों ने कहा, और ये जो ठाकुर जी वृंदावन प्रत्यक्ष आए थे, हरिराम व्यास जी ने जब विशाखा सखी रूप में दर्शन दिया तो ठाकुर जी ने कहा तुम मुझे प्रकट करो, और प्रकट किए। 1.25 साल वृंदावन में रहे ठाकुर जी, और वृंदावन के बाद फिर यहाँ पर उन्होंने कहा मुझे पन्ना नगर जाना है, तो पन्ना धाम अयोध्या से पन्ना। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्रसिद्ध संत स्वामी हरिराम व्यास जी को भगवान ठाकुर जी सपने में आए और वह कहने लगे कि मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, इसे मंदिर स्थापित करिए। फिर हरिराम व्यास जी ने सपने के कहे अनुसार प्रभु को कुएं से निकालकर मंदिर में स्थापित किया। यह मूर्ति माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान पर मिली। फिर उस मूर्ति को वहीं पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद ओरछा के राजा मध्युकर शाह ने किशोर वन के पास में ही मंदिर का निर्माण करवाया। अनेकों वर्षों तक भगवान इसी स्थान पर विराजमान रहे। जब भारत में मुगल शासकों के हमले बहुत तेज हुए तो उस समय भक्तों ने उन्हें वहां से ओरछा के रास्ते पन्ना जिले में लाए थे। उस समय के पन्ना नरेश ने 1756 ईस्वी में
मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें प्रभु की मूर्ति को स्थापित किया गया था। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दर्शन को आवे प्रभु के नित्य दर्शन को आवे, छिन में जाए पलक में आवे, हिम्मत दास कहावे। करने आते थे जी बराज के थे, मिसर खानदान के मिसर, आज भी उनकी मिसर मतलब वंशावली चल रही है, उनका स्थान बराज में है। वो रोज नित्य आते थे यहाँ दर्शन। कहाँ पे? किशोर जी मंदिर। किशोर जी मंदिर में क्या जो सब मंदिरों की ब्यारी लगती है 9 बजे, किशोर जी की मंदिर की ब्यारी जो 10 बजे लगती है, तो उन्हीं की आने से विलम्ब हो गई थी। उनको डाकुओं ने रास्ते में घेर लिया था, इसलिए उनको यहाँ विलम्ब हो गई थी, पट बंद हो गई थी। फिर यहाँ आके उनने रोए और अपने पट उनने खोले, किशोर जी ने, उनको दर्शन मिले। उनको उसी से दूध का चढ़ना में चूरमा का ब्यारी आज भी लगती है। पैदल आते थे भी दोनों टाइम, सुबह शाम दर्शन करने। किस पे देखिए? एक दिन उनको शाम के आते समय डाकुओं ने खेल लिया, उनकी हड़ताल छुड़ा ली। जब हड़ताल छुड़ा ली तो वो डाकू अंधे हो गए। फिर उनको उस दिन रात आने में देर हो गई, दर्शन नहीं मिले उनको। आए तो यहाँ से पटकते रहे कि महाराज हमको दर्शन दो, दर्शन दो। किशोर जी महाराज के पट खोले, इनने जाके स्वप्न दिया राजा को कि हमको भूख लगी बहुत। राजा आए, उनने दूध ले आए, दूध पिलाया उनको, और दूध पिला के उनको दर्शन दिए। गए भी नित रोज आते थे वो सुबह शाम दर्शन करने। भगवान किशोर जी जो आए हैं, तो उनका अगर ये छोटा मथुरा भी कह सकते हैं, और इसको छोटा मथुरा मतलब मान्यता मिली है कि चारों धाम के बाद चारों धाम बार, 15 धाम एक बार, ठीक है। और हम लोग जो पन्ना में हमारी उम्र जो हो रही है 45 साल के हम हो गए हैं, और बचपन से हम लोग मंदिर की ये जानकारी रखते हैं कि मंदिर में सदियों से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, बाहर से देश विदेश से भी आते हैं और भी यहाँ से आते हैं, क्योंकि पन्ना धाम में जो हीरा नगरी है पन्ना की, इस वजह से ये प्रसिद्ध है यहाँ का मंदिर किशोर जी का। लोगों की मनोकामनाओं की जो आस्था है जुगल किशोर जी से, वो भली भांति है, उनकी आस्था दर्शन मात्र से ही पूरी होती है। पन्ना के जुगल किशोर महाराज हमेशा रंगीन पोशाक ही पहनते हैं। उनका पहनावा भी बतलाता रहता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पन्ना के जुगल किशोर भगवान भी अपनी रंगीन पोशाक को त्याग देते हैं और 15 दिनों तक लोगों के साथ बरदनिया और गमछा लगाकर पितरों का तर्पण करते हैं। पुजारी कहते हैं कि ये बहुत पुरानी परंपरा है और भगवान 15 दिन तक इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन देते हैं। और हाँ, इस दौरान राधा महारानी भी सफेद साड़ी धारण करती है। लोगों की जुगल किशोर भगवान से आस्था जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भगवान के दर्शन करने के लिए बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि दूर दराज के जिलों से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। इस मंदिर के बारे में लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। चार 5 साल एज में था, तभी जुगल किशोर महाराज के दर्शन, ये कहना चाहिए कि इनका खाने का काम आज भी प्रतिदिन, आज 35 साल की उम्र में भी ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब प्रभु के दर्शन ना करें। जुगल किशोर जी महाराज ये समझिए कि जो स्वयंभू है 7 ठाकुर हमारे पूरे भारतवर्ष में है, उसमें से जुगल किशोर महाराज है स्वयं उत्पन्न हुए। महिमा ये ऐसी है कि असंख्य लोगों की, करोड़ों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। और वही आप देख रहे होंगे कि जो इतनी भीड़ होती है उसका वही असर है। प्रभु की शरण में जो भी आया है उसकी मनोकामना तो निश्चित। ये हमको तो लगता है हमारे विश्व में नहीं है जुगल किशोर जी का मंदिर जो हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? ये विदेशों तक के। यहाँ तो शरद पूर्णिमा पड़ती है सर, ये कार्तिक माह में। इसमें तो यहाँ भव्य मेला लगता है, विदेशों का आदमी आता है, हजारों की गिनती में बसें खड़ी होती हैं। छोटे वाहनों का तो कोई गिनती नहीं आती है। जुगल किशोर जी के दर्शन करने आते हैं और उनकी मनोकामना जुगल किशोर जी पूरी करती हैं और हम लोगों की मनोकामना पूरी करती है। हम तो उनकी भक्ति में प्रांगण में लगे रहते हैं।
पर प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। हमारे जुगल किशोर की कृपा से सभी के बिगड़े काम बनते हैं, सभी की मान्यताएं पूरी होती हैं और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। हमारी भी मनोकामना पूरी की है श्री जुगल किशोर सरकार ने, उनकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रही है। कहाँ से लोग आते हैं? मतलब यहाँ मान के चलिए आप पूरे भारत के सभी स्थानों से लोग वहाँ आते हैं। मथुरा की तर्ज पे जो वहाँ से वृंदावन से आए हुए हैं, यहाँ विराजे हुए हैं, वहीं से आए हैं और वहीं से इनका सिस्टम बना हुआ है जो है। वहाँ जितनी देर मंदिर खुला रहता है उतनी देर यहाँ बंद रहता है, जितनी देर यहाँ खुला रहेगा वहाँ बंद रहेगा। जुगल किशोर मंदिर पन्ना जिला के बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्थित है। मंदिर परिसर के बाहर आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां पर कुछ प्रसाद की दुकानें और कुछ मिठाइयों की भी दुकानें मौजूद है। आप यहां से प्रसाद और मिठाइयां खरीद कर भगवान को चढ़ा सकते हैं। जुगल किशोर मंदिर के बाहर गाड़ियों की पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, जहाँ आप अपनी छोटी और बड़ी गाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं। श्री भगवान जुगल किशोर मंदिर में राधा और कृष्ण की सुंदर और भव्य प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की श्याम रंग की प्रतिमा तथा राधा रानी की श्वेत रंग की प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ की मूर्ति की शोभा बहुत ही अनुपम है। मंदिर परिसर को बड़े बड़े झूमर और सुंदर पेंटिंग से सजाया गया है। जुगल किशोर जी मंदिर, और यह मंदिर महाराज छत्रसाल के वंशज राजा हिंदुपत सिंह के द्वारा 1758 से लेकर 1778 के बीच 20 वर्षों में इसका निर्माण हुआ। और किंवदंती ये कहती है कि जो भगवान की मूर्ति है वह ओरछा के रास्ते वृंदावन से लाई गई, और इसका इसलिए बहुत महत्व है कि लगता है कि जैसे जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण और राधा वहाँ से वृंदावन से आकर ही यहाँ पर पधारे। देखो, इस जिले का तो मैं ऐसा बता सकता हूँ लोगों के अनुभव से, सबके अनुभव से। और एक किंवदंती ये भी कि बारात से आते थे तो वो पैदल चले आते थे, पैदल चले जाते थे जब तक भगवान, और एक बार भगवान के दर्शन करने उनको समय से लेट हो गए तो भगवान ने स्वयं उसको दर्शन दिए। तो ईश्वर तो यहाँ पे है, इसकी कोई प्रमाण की बहुत आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि किसी भी कष्ट के समय आप भगवान जुगल किशोर जी को एक बार स्मरण कर लो, उनके आरती या दर्शन कर लो तो आपकी मनोकामना पूरा होने के पूरे चांस रहते हैं। तो हर व्यक्ति जो भी अपने किसी भी सुख दुख के कार्य में जाता है वो इनको स्मरण करके ही जाता है। यहाँ पे तो अभी वर्तमान में तो ऐसा है कि 10,000 से भी संख्या के लोग ज्यादा हमारे ख्याल से शहर में आते होंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। और अब तो आपको मोबाइल वगैरह हर जगह पर लोकेशन वगैरह मिल जाती है, तो यहाँ से आसपास से भी निकलने वाले लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि एक बार जुगल किशोर के दर्शन हो जाए तो शायद मेरी मन्नत और मनोकामना द्वारा पूर्ण हो। जुगल किशोर मंदिर के पुजारी ने इस मंदिर के बारे में जो कुछ भी बताया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। महाराज श्री जुगल किशोर महाराज की कुछ सात्विक कहानियां हैं, उसमें कैसा क्या है, कितना उल्लेख, कितना सत्य, कितनी अफवाह है। विख्यात मंदिर है वो हरिदास ने तो प्रकट किया, जो भी भक्त मनोकामना करते हैं और सब भक्तों की पूरी कामना करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं। इनकी एक भजन भी बना है, मुररिया में हीरा लगे। वो उनकी मुररिया कैसी क्या है, कितने हीरे हैं? उसमें हीरे लगे, आपने तो देखा नहीं है, तो बना है उनका गाना, तो विख्यात में सब गाना बने हैं। कहाँ से श्रद्धालु मंदिर आते हैं? विश्व के आते सब जगह के विख्यात मंदिर है, जिसके कारण भाग्य है हरिदास ने जो प्रकट किया है तो सब इतना ही की। और उन्हें देखना अच्छा है, जो भी मनोकामना करते हैं आपके लोगों की पूरी कामना करते हैं। क्या नाम है हमारा? मुकेश कुमार सर। भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी हमारे सनातन के आधार स्तंभ है। सनातन धर्म इनकी ही चौखट से शुरू होता है। वृंदावन में हर साल लाखों विदेशी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दुनिया के तमाम देशों में हमारी श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद हो चुका है। भारत के अध्यात्म पर आज दुनिया के तमाम देशों के लोग अध्ययन करने आते हैं, जो हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को समझना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एक बार पन्ना के जुगल किशोर मंदिर का
दर्शन जरूर करना चाहिए। एशियन न्यूज के लिए पन्ना से शुभम जेछारिया की रिपोर्ट। इसी के साथ दिव्य दर्शन में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।